खालिस्तानियों का समर्थन करते हो, शर्म नहीं आता? जिससे आप प्रधानमंत्री शहीद हुई, आप कर्नाटक भी तब दबा रहे हैं। हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ तब सोचता है आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं, और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, उन्हें चुल्लू और पानी में। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे, कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी की गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ आकर के बता रहे हैं। का पल ठीक नहीं है, ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना। नेता हैं जो हमारे समाज की जातियों को बांटने में लगे हुए हैं और जातियों को गिनाते रहते हैं अपने सैकड़ों भाषणों में, वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश जी, अरे भैया, जो हनुमान की भी जात बताने वाले लोग हैं, हनुमान की भी, भगवान की भी जात बताने वाले की बात कर लो। लगे रहो आप लोग, लगे रहो। इस देश में, इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए। आपको अपने घर वालों से पॉकेट मनी मिल जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ बैठ करके नौजवानों की चिंता करो। 10 साल से ज्यादा 10 साल से ज्यादा सत्ता में आप हो गए, कौन सी नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, समाजवादी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई इस देश में। वही होता है, कभी पीडीए होता है, देश में नौकरियां मिल गई। समाजवादी पार्टी कभी ए से जेड की बात क्यों नहीं करती? आप पीडीए की बात करते हैं, ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अगला मेरा सवाल अखिलेश जी से है, मैं रायबरेली से हूँ। और राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं, और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू और पानी में। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो, बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडल करते हो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडल भाजपा ही करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का ये महिमा मंडल करते हैं। लखनऊ में रोजाना बलात्कार दुराचार हो रहा है, ये भाजपाई उनका पकड़ा गया है। यूनुस चौधरी बागपत का आपका जिलाध्यक्ष अभी पकड़ा गया है कांग्रेस। कुछ तो शर्म करो। मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनका कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट पे बैठा के घुमाया जाता था? आपको शायद पता नहीं है कि यही विवेक तिवारी, यही चौराहा है। विवेक तिवारी को गाड़ी में किस तरह से मार दिया गया, गिरफ्तार विवेक तिवारी को। और इसी लखनऊ में यही चौराहा है, नीचे मायावती की मूर्ति तोड़ी थी सफाई गुंडों ने, और यूनुस चौधरी अभी बागपत में किस तरह कानून व्यवस्था लचर है और कहने से कुछ नहीं होता। यही चौराहा है, विवेक तिवारी को किस तरह मारा गया। आप क्या बात करते हैं? आज अखबार उठा लीजिए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। अखबार उठाइए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से। जा रहा था, उसको क्यों बचा रहे हैं? क्यों नहीं पार्टी से निकालना है उसको? जनाब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने दुराचारी थे पता है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिर से लेकर के नीचे तक, सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर के अदाना तक भाजपाइयों पे कौन कौन से मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे वापस हुए हैं? कि सारे देश में जहां दुराचार बलात्कार होता है वो कौन लोग पाए जाते हैं? वो किस बैकग्राउंड के आते हैं? लखनऊ में बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? राम जन्मभूमि में काम करने वाली बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसके घर को नोटिस क्यों नहीं गया? उसका दुराचार करने वाला वो कौन था? अयोध्या में जो दुराचार हुआ। मेरा प्रश्न सभी लोगों से सुनिए, मेरा प्रश्न सभी लोगों से ये है
कि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, यहाँ आपसे कुछ सीखने आए, लेकिन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम मार काट मार छाट ये क्या करिए जिससे हम मोटिवेट हो, हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करिए। बस हमारा प्रश्न नहीं है मैम, यहाँ तो मार काट की बात हो रही है, हम कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं। आप सब लोग मिलके बताइए, आप स्टूडेंट के लिए आपका प्लान क्या है। सब अपने आप को अच्छा बताते हैं तो प्रूव करिए, प्लान बता के उसको दिखाइए। पूछते हैं प्लान, अभी देखते हैं कौन बोलेगा अपने प्लान पे। आइए मेरे साथ रहिए, अभी देखिए एक एक करके पूछूंगी। वो इनके बारे में बोलेंगे, ये उनके बारे में बोलेंगे, ये इनके बारे में, यही चलेगा। बताइए। नहीं देखिए, मैं तो आपके पास छात्रों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिसमें रोजगार परक शिक्षा आपको मिल सके, जिसमें केवल थ्योरी न हो। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल सरकारी बाबू बनाने के लिए तैयार करती थी, हमने आज हाथों को हुनर देना प्रारंभ किया है और इसके परिणाम आपको दशकों तक दिखाई पड़ेंगे कि कैसे मोदी जी ने क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति लेकर के मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नौकरी नहीं दी इन्होंने, बता दिया कि कैसे आप पढ़ेंगे। रुक जाइए कांग्रेस पर सुनिए ध्यान से सुनिए, आपके विचार, अरे ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 30 लाख केंद्र में नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि भर्ती देंगे तो आप अस्थायी नौकरी तुमसे ना हो पाएगा, पा जाएंगे। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि वो अस्थायी नौकरी दे देंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कर्नाटक में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ नौकरियों की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकारें हैं वहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप। हिमाचल में तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे, बताइए। सुनिए, आपका जवाब देख, मैं दूसरे कमी बताने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके क्या विचार है वो पूछ रहा हूँ। आप दूसरे कमी बता रहे हैं। सुनो ध्यान से सुनो, तुम तो उधर मुंह किए थे। अब इसको भी डांटिएगा। कांग्रेस पार्टी अस्थायी नौकरी देती है, अस्थायी नौकरी देती है, अस्थायी नौकरी देगी और पेंशन भी देगी। खत्म हो गया, काम हो गया ना, बस खत्म। छात्रों के लिए क्या रोड मैप? समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। सवाल करो, ध्यान से सुनिए ना। समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है। मैं बताऊं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार देगी समाजवादी पार्टी। ये पहले हमने दिया है, तो बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट बना है, डिग्री कॉलेज, समझदार हैं, सुलझे हुए हमारे कितने नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। बैठिए, सब लोग बैठिए, चल के अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। 2017 से पहले जब एग्जाम्स नहीं होते थे या फिर लीक हो जाते थे, तब आप लोग कहाँ थे? 2017 के पहले एग्जाम लीक हो रहा है, कोई भी एग्जाम परफेक्ट नहीं है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, सारे बच्चे परेशान हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। मैं मानता हूँ पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब चीटिंग करता है तू। जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ तब जरूरत है आप? पहले इससे ज्यादा था, इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था, लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। किसने सवाल किया था भैया, किसने सवाल किया था? अब उसको क्या चिन्हित करेंगे? आप सुनिए, आपको जानकारी नहीं होगी, अमेरिका में हमारे एनएसए साहब ढूंढे जा रहे हैं। कनाडा ने भारत को दुश्मन राष्ट्र की श्रेणी में डाल दिया है। अमेरिका में हमारे कितने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर वारंट कटा है। ये मोदी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है भारत कनाडा का दुश्मन राष्ट्र बन चुका है। प्रवक्ता अखिलेश जी ये बताएं, खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई, उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता, जिससे आपके प्रधानमंत्री शहीद हुई, आप कनाडा की वीर थपथपा रहे हैं। नहीं, हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। जनता का अपमान ठीक नहीं है, ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आप लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं। कौन अपमान कर रहा है? तमीज से बात करना सीखे, पहले आप तमीज से बात करना सीखें, लखनऊ की जनता को गद्दार, तमीज से करना सीखें।
सब लखनऊ का ही है, कोई नहीं, कोई लखनऊ- आपके लिए लखनऊ की आपके तहसील लिए है। पाकिस्तान आप से लखनऊ में कोई इस तरह आएगा। की बात कर रहे हैं। हर कोई हिंदुस्तानी अरे है। इधर इधर हर देखिए कोई प्लीज, एक सेकंड हिंदुस्तानी है। सर, सवाल सुनो। मेरा सवाल माननीय अखिलेश जी से है। जी, यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं, ना उनकी सीट है, गठबंधन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। इस देश के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी से लेकर के आज तक विश्व में महाशक्ति बनाने वाली कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। अरे कर्जदार आजादी की एक कांग्रेस की एक बात बच्चे कर रहे से दुनिया एक शताब्दी का सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी बीजेपी के हुकूमत में आई है। सबसे ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, जिसको आप कांग्रेस आई बनाकर आए थे, आज कांग्रेस गई हो गई है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी के 2 सवाल। इसी कांग्रेस सरकार इन लोगों ने जो वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे, कहाँ गया 8500 रुपए, ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे सर। खटाखट 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 सफाचट सफाचट सफाचट। मजा आया।